युद्ध के छठे दिन क्यों परमाणु मिसाइल चलाई? अस्सी साल बाद क्या हिरोशिमा 2 दोहराएगा अमेरिका? ट्रंप ने अचानक महाप्रलय लाने वाले खतरनाक हथियार क्यों निकाले? क्या ट्रंप के टारगेट पर ईरान के साथ साथ चीन भी है? ट्रंप ने युद्ध के छठे दिन 13,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल टेस्ट कराई। इस मिसाइल में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना बड़ा बम फिट है। एक ही प्रहार में बीजिंग जैसे बड़े शहर भाप बन जाएंगे। चीन के तमाम बड़े शहर खत्म हो जाएंगे। ट्रंप ने एक बार इस मिसाइल का बटन दबाया तो महाप्रलय आ जाएगी। ट्रंप के सेंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मिनटमैन 3 है। ट्रंप के जखीरे में महाप्रलय लाने वाली 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं, जो बटन दबाते ही दुनिया के 400 शहरों को शमशान बना देंगे। अभी तो सिर्फ 6 दिन हुए हैं। 144 घंटे ही अमेरिका इजरायल ने बम बरसाए हैं। 8 साल तक युद्ध लड़ने की कस्में खाने वाला ईरान का भेजा फ्राई हो गया है। IRGC का दिमाग चकराने लगा है। 6 दिन के युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 3,000 सैनिक ढेर। ईरान के 174 शहर इजरायली बमबारी में खंडर। छह दिन में ईरान ने 1,887 मिसाइलें चला दी। अब कितनी बची? इजरायल और अमेरिका फुल कोऑर्डिनेशन के साथ इस्लामिक रिजीम के परखच्चे उड़ा रहे हैं। IRGC के हेडक्वार्टर समेत 1,000 से ज्यादा अड्डों को तबाह कर दिया है। ईरान के 2 दर्जन से ज्यादा जंगी बेड़ों को समंदर में डुबो दिया है। फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक अमेरिका के हथियार ईरान पर मौत बनकर गिर रहे हैं। ईरान की एयरफोर्स को 6 दिन में ही इजरायल और अमेरिका ने आसमान से जमीन पर लापटका है। इजरायल इतनी बमबारी कर रहा है, खामेनेई की किलर आर्मी IRGC और बासिज फोर्स को जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। IRGC के जवान जहां भी जान बचाने के लिए छुपते हैं, इजरायल और अमेरिका वहीं बम गिरा देते हैं। ये ईरान का बुकान शहर है। हमलों के डर से सैकड़ों बासिज जवान और IRGC के सैनिक यहां छुपे हुए थे। इजरायल ने उसी बिल्डिंग पर पिन पॉइंट अटैक किया। बिल्डिंग आग के गोले में बदल गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि IRGC के जो जवान वहां छुपे थे वो कहां चले गए होंगे। यह पश्चिमी ईरान का सनंदज शहर है। सनंदज में जहां जहां IRGC के अड्डे हैं, मिलिट्री बेस है, ड्रोन फैसिलिटी है, वहां इजरायल और अमेरिका लगातार बमबारी कर रहे हैं। यहां शहर में रिहायशी बस्ती के बीच खामेनेई की IRGC का बड़ा सेंटर था। पिन पॉइंट अटैक कर इजरायली फाइटर जेट ने उसे नस्तो नाबूद कर दिया। सनंदज में अमेरिका और इजरायल ने दूसरा बड़ा टारगेट ईरान के इमाम अली एयरबेस को बनाया है। इमाम अली एयरबेस ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में है। यहां कुर्द मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। खामेनेई के खिलाफ यहां जनवरी में बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे गोलियों के दम पर कुचल दिया गया था। अब इजरायल और अमेरिका के गोलों और मिसाइलों से सनंदज धुआं धुआं हो रहा है।
सनंदज में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के अलावा खुफिया विभाग के मुख्यालय पर अमेरिका इजरायल ने बमबारी की है। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी उड़ा दिया है, जहां आंदोलन के दौरान लाशों का अंबार लगा था। सनंदज की इमाम अली सैन्य छावनी पर भी बमबारी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजरायल अब आईआरजीसी को छुपने की जगह तक नहीं दे रहा। वो जहां भी भाग कर जा रहे हैं, वहां इजरायल के फाइटर जेट बम गिरा दे रहे हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मिनट मिनट की सूचना दे रही है। तेहरान में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को छोड़कर इस्लामिक रिजीम की फौज रिहायशी इलाके में अपने परिवारों के साथ छुप गई थी। इजरायल ने उससे भी उड़ा दिया। ये ईरान के पावेश शहर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहां प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम करने वाली बासिज पुलिस का स्टेशन था। इस्लामिक रिजीम की साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर था। इजरायल अमेरिका की एयर स्ट्राइक में सब कुछ समतल हो चुका है। खामेनेई को ठिकाने लगाने के लिए इजरायल ने तेहरान में 15 फाइटर जेट भेजे थे। अब इस्लामिक रिजीम को खल्लास करने के लिए तेहरान में एक साथ 100 फाइटर जेट ने 250 बम गिराए हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट, आजादी स्क्वायर, तेहरान सर, चितगर में भीषण तबाही मचाई है। इसके अलावा ईरान के बंदर अब्बास, तबरेज, बुशहर और कज़विन में भयंकर हमले जारी हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं, सैकड़ों बच्चे भी इनकी चपेट में आए हैं। तेहरान में अब भगदड़ जैसे हालात हैं। लोग किसी तरह यहां से निकल जाना चाहते हैं। तुर्की के रास्ते ज्यादातर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेहरान सिटी से जान बचाकर यहाँ पहुंची हूँ। तेहरान सिटी में अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका और इजराइल बहुत मिसाइल और बम गिरा रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन लोग बहुत दुखी हैं। इस वक्त तेहरान में बहुत खतरा है, पर अभी भी बहुत से लोग वहाँ हैं, लेकिन हालात बहुत खतरनाक हैं। शहर के बाहरी इलाकों में लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि शहर के अंदरूनी हिस्से में ज्यादा हमले नहीं हो रहे हैं। हमें सोते जागते बहुत डर लगता है। बहुत तनावपूर्ण जिंदगी हो गई है। हालात वाकई बहुत चिंताजनक हैं। अमेरिका अब युद्ध में नई नई विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका नाम दुश्मन ने पहले कभी नहीं सुना। ये अमेरिका की अगली पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली बार अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे हिमार्स जैसे मोबाइल लॉन्चरों से दागा जाता है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। ईरान में कहर ढा रही प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। एक लॉन्च पैड से एक साथ 2 मिसाइलें दुश्मन पर चलाई जा सकती हैं, जो तबाही को दोगुना कर देती हैं। जब दुश्मन के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और सप्लाई सिस्टम को उड़ाना होता है, तो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल बहुत सटीक नतीजे देती है, क्योंकि इसका निशाना अचूक है। अमेरिका ने पहली बार एडवांस टॉम हॉक मिसाइलें भी ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल की हैं। इनमें एक मिसाइल में ऐसी कोटिंग की गई है जो ईरान के एयर डिफेंस से आने वाली तरंगों को सोख लेती है। इससे टॉम हॉक को स्टेल्थ पावर मिल जाती है। फारस की खाड़ी में मौजूद डिस्ट्रॉयर यूएसएस बैनब्रिज से अमेरिकी नेवी ने ईरान पर एडवांस टॉम हॉक मिसाइलों को लॉन्च किया। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया